दिल्ली पुलिस द्वारा एक इको स्पोर्ट गाड़ी की तलाश की जा रही थी और वो भी फरीदाबाद के गांव खदावली में पाई गई है। और हम फिलहाल उसी गांव में खदावली में हैं। और देखिए आगे आप देखेंगे तो तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं पुलिस कर्मियों को यहाँ तैनात कर दिया गया है। चूंकि लाल कलर की जो इको स्पोर्ट गाड़ी है उसको लेकर बताया जा रहा है कि उसमें कोई विस्फोटक सामग्री हो सकती है। ऐसे में बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया गया है और जांच वहां की जा रही है। आला अधिकारी भी मौके पर ही है। यहाँ से चूंकि आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, क्यों हो सकता है कि शायद उस गाड़ी में कोई विस्फोट हो, इसीलिए यहाँ से आगे सभी को रोक दिया गया है। यहाँ से करीब आधा किलोमीटर बताया जा रहा है जहाँ वो गाड़ी मिली है वहाँ कुछ खेत भी हैं और कुछ मकान भी हैं। और ये आप साफ तौर से देखिए गाड़ी जो है वो आगे खड़ी हुई है। और क्योंकि पुलिस ने यहाँ रोका हुआ है और काफी संख्या में जो लोग हैं गांव के वो भी यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। और मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए गांव के जो लोग हैं वो यहाँ आपको खड़े दिखाई देंगे। पुलिस कर्मी हैं वो आपको यहाँ खड़े दिखाई देंगे। ये तमाम लोग पुलिस कर्मी अब इन गांव के लोगों को यहाँ से हटाते हुए आप देखिए पीछे इनको किया जा रहा है। क्योंकि एक्सप्लोसिव उसमें हो सकता है, विस्फोटक सामग्री हो सकती है और कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी को देखते हुए ये तमाम जो लोग हैं गाँव के इनको यहाँ अलग रखा गया है। किसी को भी इधर से आगे जाने की अनुमति नहीं है। तो ये आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो गाड़ी मिली है उसके बाद में हालात बने हैं। तमाम पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। और ऐसे में देखिए ये यहाँ गांव के लोग भी हैं, गांव के लोगों से भी बात करते हैं। आपको क्या जानकारी है फिलहाल यहाँ? मैं तो अभी आया हूँ जी, और मुझे तो पता लगी गांव में कोई गाड़ी खड़ी है, हमने गाड़ी नहीं देखी। गाड़ी दिखी नहीं आपको? ना देखी गाड़ी। ये तमाम जो लोग यहाँ दिख रहे हैं क्या गाड़ी देखने के लिए पहुंचे हैं, इकट्ठे हुए हैं? हाँ, ही कह रहे हैं भाई गाड़ी खड़ी है, पर हमने गाड़ी नहीं देखी। तो कितनी देर पहले पता चला था ये गाड़ी वहाँ मैं हो कम से कम 1 घंटा। 1 घंटे से आपको पता है कि गाड़ी यहाँ खड़ी है? हाँ, गाड़ी खड़ी है भाई। क्या पुलिस आगे नहीं जाने दे रही? नहीं, पुलिस नहीं जाने दे रही। बिल्कुल देखिए ये गांव के तमाम लोग हैं जो साफ तौर से बता रहे हैं और पुलिस कर्मी भी यहाँ इनको हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये साफ तौर से देख सकते हैं, बात कर लेते हैं क्यों हटाया जा रहा है इनको यहाँ? एक बार साइड रास्ता आ रहा है, गाड़ी आ रही है। किस लिए हटाया जा रहा है? गाड़ी आ रही है, रास्ता खुलवाना। आप किस लिए पहुंचे हैं यहाँ? गाड़ी आ रही है, रास्ता खुलवाने। किसकी गाड़ी आ रही है? कोई अधिकारी आ रहे हैं? अधिकारी नहीं, रोड चलता रोड है। अच्छा बिल्कुल देखिए, हालांकि ये जो पुलिस कर्मियों को यहाँ तैनात किया गया है वो कुछ भी बताने से हालांकि इंकार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से आगे किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये आप साफ तौर से एक बार बात कर लेते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? अहमद, एक सरपंच। आप पूर्व सरपंच हैं, आप ये बताइए ये क्या किस लिए भीड़ इकट्ठी हुई है, पुलिस किस लिए पहुंची है? ये हमें 4 बजे सूचना मिली, गांव में लोगों ने बताई कि भनकपुर की तरफ से भारी संख्या में पुलिस फोर्स आया है। हाँ। तो हम वहाँ गए, पुलिस किस लिए आई है? तो पुलिस ने क्या है कि कम से कम वहाँ से जाते सारा इलाका ही सील कर दिया है। खंदावली भनकपुर रोड किसी को 200-300 मीटर के दायरे में जाने ही नहीं दे रही। कितनी दूर है यहाँ से वो गाड़ी? से कम 200 मीटर दूर, 300 मीटर दूर है। क्या है उस गाड़ी के पास तक आप गए थे? जी गाड़ी नहीं जाने दे रहे ना, पता ही नहीं किस गाड़ी में। आप क्या होकर आए थे वहाँ? नहीं होगा थे। पुलिस प्रशासन ने, हमारे स्टाफ पुलिस प्रशासन खड़ा, उसने निवेदन करी गांव वाले को दूर ले जाओ यहाँ से। हाँ। और फिर हमने पुलिस देखा, प्रशासन ने नहीं जाने दिया, हमने गाड़ी नहीं देखी इसमें। तो क्या बताया था कि ये गाड़ी है यहाँ इको स्पोर्ट पर, इतना बताया? गाड़ी है, हमें तो पुलिस और मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि उमर मोहम्मद है जो उसकी कोई गाड़ी है, उसके बारे में अब कब आई है, कौन खड़ा करेगा, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं। बिल्कुल ये देखिए ये पूर्व सरपंच है गांव खदावली के जो बता रहे हैं कि यहाँ इको स्पोर्ट्स गाड़ी खड़ी हुई है और ऐसे में पुलिस कर्मियों की तरफ से जो जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी गई है उसके आधार पर वो जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि गांव के यहाँ से अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से सरपंच जो पूर्व सरपंच है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि करीब 300 मीटर आगे वो गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन गाड़ी जो है वो उसमें कुछ ऐसा विस्फोटक सामग्री ना हो या हो उसको लेकर चेक उसको किया जा रहा है। जिस तरह से अधिकारियों की तरफ से भी जानकारी इस बात को लेकर दी गई है कि हो सकता है उसमें कोई विस्फोटक पदार्थ हो, इसलिए बॉम्ब स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया है। फरीदाबाद से देवेंद्र को। तो अभी आप सुन रहे थे मेरे सहयोगी देवेंद्र की इस ग्राउंड रिपोर्ट को, जिसमें उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक आपको ये बताया कि किस तरीके से इस गांव के अंदर ये जब गाड़ी बरामद की गई तो फिर वहां पर किस तरीके की स्थितियां अभी हैं और कैसे वहां जो स्थानीय प्रशासन है वो इस बात में लगा हुआ है कि लोग अभी कम से कम इस गाड़ी से दूर रहें। दीपक, अभी देवेंद्र बता रहे थे, रिपोर्ट भी हम लोगों ने दर्शकों को दिखाई, गांव में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं लोगों के पास में, और लोगों को भी लोगों से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर इस तरह की कुछ संदिग्ध गाड़ी है जिसको बरामद किया गया है। तो क्या यह मान के चल सकते हैं, इससे एक चीज तो कम से कम दिख रही है कि बहुत लंबे समय से गाड़ी यहां पर नहीं थी, हाल फिलहाल में ही इसको यहां पर कहीं ला करके पार्क किया गया होगा। दीपक जी बिल्कुल, हाँ, ये कहीं ना कहीं अभी एक जांच की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको लोकेशन एक बार फिर बताना चाहूंगा। सीकरी, जहां पर अल्फा जो यूनिवर्सिटी है
उसके नजदीक सीकरी से जब कोई बल्लभगढ़ की तरफ आता है, यानी कि दिल्ली की तरफ जब जाते हैं, तो मेन हाईवे पड़ता है जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के नजदीक, जो दिल्ली और ये अगर फरीदाबाद बल्लभगढ़ वाला जो हाईवे है, इन दोनों के केएमपी और दिल्ली एक्सप्रेसवे के साथ में ही ये खंदावली गांव है। बल्लभगढ़ का सेक्टर 58-59 के नजदीक है, और यह हाईवे के नजदीक इस गांव में एक जगह पर एकांत में, गांव के किनारे ही एकांत में एक प्लाट के पास, हाईवे के नजदीक एक प्लाट में ये गाड़ी खड़ी मिली। इसकी सूचना मिली थी, और क्योंकि ये लाल गाड़ी शुरुआत से ही लगातार एनआईए की टीम इसकी जांच कर रही थी, बाकायदा इसकी तलाश कर रही थी, और जब इसकी जानकारी मिली है तो कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस के लिए भी सबसे पहले प्रायोरिटी यह है कि गाड़ी में किसी तरीके का कोई विस्फोटक ना हो, सामान ना हो। ये जांच करना बहुत जरूरी है, और यही कारण है कि उस एरिया से सभी को अभी दूर रखा गया है। तकरीबन कम से कम 100 से 200 मीटर दूर रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से सभी ने लाल किले का विस्फोटक की वीडियो भी सामने आई, परिस्थितियां वहां की देखी, वो भी गाड़ी के अंदर परिस्थितियां थी, तो ऐसे में कहीं इस गाड़ी में भी तो कुछ ऐसा नहीं करा हुआ प्लान कि गाड़ी स्टार्ट करने पर, गाड़ी का दरवाजा खोलने पर ऐसा कुछ हो जाए। हालांकि ऐसी कोई घटना ना हो, इसी को लेकर के ही प्रशासन अलर्ट पर है। तमाम लोगों को दूर रखा गया है, गाँव में आसपास अभी क्षेत्र में नहीं जाने दिया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है बम स्क्वाड का। सबसे पहले तसल्ली की जाएगी कि इस गाड़ी में कोई विस्फोटक सामग्री नहीं है, और जब ये पूरी जांच हो जाएगी तो उसके बाद ही इस एरिया के आसपास किसी को आने जाने दिया जा सकता है। या आम लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर ये पहली प्रायोरिटी भी पुलिस की और बम स्क्वाड की है। यही कारण है कि पुलिस ने उस इलाके की घेराबंदी कर दी है, खंदावली की। फिर बताना चाहेंगे कि खंदावली, सीकरी और केएमपी का जो बल्लभगढ़ फरीदाबाद दिल्ली आने वाला रास्ता है, उसके नजदीक का ये गांव है जहां ये गाड़ी खड़ी है। तो आज अंदेशा इस चीज का भी है कि उस दिन हो सकता है कि 2 या इससे अधिक लोग हों, किसी ने यहाँ पर, इन्होंने पहले इको स्पोर्ट खड़ी करी हो, फिर I-20 पर आगे निकले हो, या फिर ये गाड़ी जिसके पास भी इको स्पोर्ट थी उसने वहां गाड़ी खड़ी कर करके आज या कल उसने खड़ी करी और यहाँ से फरार हो गया हो, क्योंकि यहाँ से सीकरी भी नजदीक है, वो यूनिवर्सिटी भी ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे भी दूर नहीं है, जो कि मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ता है, जो उत्तर प्रदेश जान भागने का एक रास्ता भी है। यहाँ से ये मेन रास्ता जो है वो बल्लभगढ़ फरीदाबाद होते हुए दिल्ली तक आता है, बदरपुर, जहां से उमर इस I-20 को लेकर के दिल्ली आया था, उसी रास्ते से आता है। तो ये तमाम तथ्यों के अभी तमाम संशय बरकरार है कि आखिर गाड़ी वहां कैसे पहुंची। लेकिन सबसे पहले जो प्राथमिकता है पुलिस की भी कि इस गाड़ी की जांच की जाए, कोई विस्फोटक सामग्री तो इसके अंदर नहीं है, किसी तरीके की कोई प्लानिंग या साजिश तो नहीं है, इसलिए फिलहाल लोगों को दूर रखा गया है। बम स्क्वाड का इंतजार किया जा रहा है। आसपास के गांव के कैमरे के भी डीवीआर जहां है, जहां आसपास कैमरे, वहां के लिए भी हरियाणा पुलिस की तमाम एसटीएफ और सीआईए जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, उनकी टीमें यहां पर पहुंच चुकी हैं आसपास हाईवे के, और तमाम डीवीआर वगैरह की जांच की जाएगी। हालांकि पहले ये भी अभी जांच की जा रही है कि गाड़ी कब आई, उसी अनुसार ये भी जांच की जाएगी यहाँ लाकर गाड़ी किसने खड़ी करी, क्या उमर पहले यहाँ आकर के पैदल जाकर के आकर I-20 उठाई थी, या फिर कोई और व्यक्ति साथ में था जिसने उसे वो I-20 गाड़ी दी थी और उसके बाद वो यहाँ गाड़ी छोड़ करके निकल गए थे। ये तमाम तथ्य, तमाम प्रश्न ये जांच का मुद्दा है, कैमरे से ये भी स्पष्ट जल्द हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता है इस गाड़ी की जांच करना, इसमें किसी तरीके का कोई विस्फोटक सामग्री तो नहीं है, ये सेफली है गाड़ी, इसके अंदर क्या सामान मिलता है, कोई हथियार है। और ये मुझे लगता है कि जब बम स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंचेगी दीपक, उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि गाड़ी से क्या मिल रहा है। गुलशन, जो लोकेशन बता रहे हैं दीपक, या अभी देवेंद्र भी जो इस रिपोर्ट में बता रहे थे और जो ग्रामीण थे उनको भी जानकारी नहीं है, तो ये तो कम से कम फौरी तौर पर हम मान सकते हैं कि ये गाड़ी बहुत ज्यादा लंबे समय से तो नहीं, हाल फिलहाल में ही इसको ला करके यहाँ पर पार्क किया गया होगा। लेकिन जो विस्फोटक की बात बार बार हो रही है, क्योंकि जिस जगह पर ये गाड़ी पार्क है, क्या इसकी संभावना हो सकती है, क्योंकि अमूमन अगर विस्फोट करना है या इस तरह की कोई नुकसान पहुंचाने की मंशा हो तो गाड़ी को ऐसी जगह पर पार्क करेंगे जहां पर नुकसान हो ज्यादा, तो क्या इस संभावना को मान करके चलें कि हो सकता है इसके अंदर विस्फोटक, या कुछ और भी चीजें इसमें देखनी पड़ेंगी अभी? गुलशन, देखिए, अभी तो ये विस्फोटक सामग्री हो सकती है इसमें, क्योंकि एक और जो डॉक्टर है निसार उल हसन, जिसकी अभी पुलिस तलाश कर रही है, वो फरार है तब से जब से ये पूरी घटना हुई है। और हो सकता है कि उमर ने ये गाड़ी जो निसार उल हसन को दी हो, क्योंकि पुलिस की गिरफ्त से अभी तक वो बाहर है और पुलिस लगातार निसार उल हसन की लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। निसार उल हसन की जो बेटी है
वो भी अल्फ्रा यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। इस समय पुलिस ने उससे भी पूछताछ की है, निसारुल हसन की बेटी से। और ऐसे में जो ये गाड़ी है, जिस तरीके से गांव के लोग ये बता रहे हैं कि उन्होंने इस तरह की गाड़ी अभी तक नहीं देखी थी, तो हो सकता है कि जैसे दिल्ली पुलिस ने इस गाड़ी का नंबर जारी किया हो और वैसे ही इस निसार उल हसन को ये पता लग गया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये तमाम जो बातें हैं जो इस ब्लास्ट से जुड़ी हुई है वो साझा जरूर हो रही होंगी, और कहीं ना कहीं बैठ करके वो तमाम जो बातें हैं या जो भी चीजें हैं उसको भी कोई ना कोई पहुंचा रहा होगा। तो ये जो पूरा नक्सस है वो कहीं ना कहीं इन आपस में जुड़ा हुआ है, और इसी के चलते लगातार ये जो गाड़ी है लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी, इसको इस खंडावली गांव में खड़ा कर दिया हो। क्योंकि अभी तक जो पुलिस को या तमाम जो हमारे अभी सहयोगी फरीदाबाद से जो बता रहे थे कि उन्होंने जब गांव के लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि उन्होंने इस गाड़ी को अभी तक नहीं देखा था। तो यानी ये गाड़ी आज ही खड़ी की गई है, और उसके अलावा मिट्टी जरूर नजर आ रही है। हो सकता है कि ये दोपहर के समय खड़ी कर दी गई हो, और आजकल जब भी कोई गाड़ी कुछ समय के लिए कोई खड़ी कर देता है तो क्योंकि मिट्टी जो है वो काफी होती है तो सड़कों पर भी, तो वो ऑलरेडी गाड़ी पर वो गाड़ी के ऊपर मिट्टी आ जाती है। तो ये भी एक अभी तक हम कह सकते हैं कि इसी का विषय हो सकता है। लेकिन अभी एनआईए की टीम भी यहाँ पर पहुंची है, ऐसी भी जानकारी मिली है। इस लोकेशन पर खंडावली जहां पर ये गाड़ी मिली है वहां एनआईए की टीम भी पहुंची है, क्योंकि आज एनआईए की टीम काफी एक्टिव नजर आई। 11 बजे के करीब वो अल्फ्रा यूनिवर्सिटी में भी सबसे पहले पहुंची, उसके बाद लगातार तमाम टीमें हमने देखी। जम्मू कश्मीर पुलिस, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम, चंडीगढ़ सीआईडी पहुंची, फरीदाबाद की पहुंची, हरियाणा एसटीएफ पहुंची, सभी टीमें जो है उसके बाद पहुंची। तो आज एनआईए की टीम भी यहाँ पर पहुंची, क्योंकि इस पूरे मामले की जो अब जांच है वो एनआईए कर रही है, और एनआईए तमाम कोऑर्डिनेशन के साथ कर रही है। दिल्ली पुलिस भी उसमें शामिल है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल है, फरीदाबाद भी शामिल, हरियाणा पुलिस भी शामिल है, यूपी पुलिस भी शामिल है। कई राज्यों की पुलिस का ये कोऑर्डिनेशन है, और जैसे 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 क्लू मिल रहे हैं वैसे वैसे जांच आगे बढ़ रही है। जिस तरह आज जो एक प्रोफेसर, जो महिला प्रोफेसर है, उसके भाई को भी डिटेन किया है, उसके भाई से पूछताछ के लिए कि भाई का भी इस पूरे मामले में संलिप्तता पाई गई है, ऐसी जानकारी मिली है। और जिस निसारुल हसन की मैं बात कर रहा हूं, जिस डॉक्टर की, वो भी अभी फरार है, उसकी भी पुलिस तलाश कर रही है। कई टीमें उसको लेकर की भी जांच कर रही है। तो अब ये जरूर है, पुलिस को एक क्लू जरूर मिल सकता है इस गाड़ी के नंबर के आधार पर, कि हो सकता है कि निसारुल हसन इसी के आसपास छुपा हुआ हो। और ये जो पूरा इलाका है, बिल्कुल। तो चलिए गुलशन, अब मुझे लगता है कि इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं दर्शकों को, उसमें एफएसएल की टीम पहुंची हुई है, और थोड़ी देर में जानकारी ये भी मिल रही है कि जो बम स्क्वाड की टीम है वो भी यहां पर पहुंचने वाली है। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे सहयोगी देवेंद्र की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई दिखाते हैं। द्वारा एक इको स्पोर्ट गाड़ी की तलाश की जा रही थी, और वो भी फरीदाबाद के गांव खदावली में पाई गई है। और हम फिलहाल उसी गांव में खदावली में हैं, और देखिए आगे आप देखेंगे तो तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं पुलिस कर्मियों को यहां तैनात कर दिया गया है। चूंकि लाल कलर की जो इको स्पोर्ट गाड़ी है उसको लेकर बताया जा रहा है कि उसमें कोई विस्फोटक सामग्री हो सकती है। ऐसे में बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया गया है और जांच वहां की जा रही है। आला अधिकारी भी मौके पर ही है। यहाँ से चूंकि आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, क्यों, हो सकता है कि शायद उस गाड़ी में कोई विस्फोट हो, इसीलिए यहाँ से आगे सभी को रोक दिया गया है। यहाँ से करीब आधा किलोमीटर बताया जा रहा है जहाँ वो गाड़ी मिली है, वहाँ कुछ खेत भी हैं और कुछ मकान भी हैं। और ये आप साफ तौर से देखिए गाड़ी जो है वो आगे खड़ी हुई है, और क्योंकि पुलिस ने यहाँ रोका हुआ है और काफी संख्या में जो लोग हैं गांव के वो भी यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। और मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए गांव के जो लोग हैं वो यहाँ आपको खड़े दिखाई देंगे। पुलिसकर्मी हैं वो आपको यहाँ खड़े दिखाई देंगे। ये तमाम लोग पुलिसकर्मी अब इन गांव के लोगों को यहाँ से हटाते हुए, आप देखिए पीछे इनको किया जा रहा है, क्योंकि कोई एक्सप्लोसिव उसमें हो सकता है, विस्फोटक सामग्री हो सकती है और कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी को देखते हुए ये तमाम जो लोग हैं गाँव के, इनको यहाँ अलग रखा गया है। किसी को भी इधर से आगे जाने की अनुमति नहीं है। तो ये आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो गाड़ी मिली है उसके बाद में हालात बने हैं। तमाम पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं, और ऐसे में देखिए ये यहाँ गांव के लोग भी हैं, गांव के लोगों से भी बात करते हैं। आपको क्या जानकारी है फिलहाल यहाँ? मैं तो अभी आया हूँ जी,
और मुझे तो पता लगी गांव में कोई गाड़ी खड़ी है, हमने गाड़ी नहीं देखी। गाड़ी दिखी नहीं ना आपको? हमने ना देखी गाड़ी। ये तमाम जो लोग यहाँ दिख रहे हैं, क्या गाड़ी देखने के लिए पहुंचे हैं इकट्ठे हुए हैं? हाँ ही कह रहे हैं भाई गाड़ी खड़ी है, बस हमने गाड़ी नहीं देखी। तो कितनी देर पहले पता चला था ये गाड़ी खड़ी हमें है? हो कम से कम 1 घंटा। 1 घंटे से आपको पता है कि गाड़ी यहाँ खड़ी है? हाँ गाड़ी खड़ी है तो भाई। क्या पुलिस आगे नहीं जाने दे रही? नहीं, पुलिस नहीं जाने दे रही। बिल्कुल, देखिए ये गांव के तमाम लोग हैं जो साफ तौर से बता रहे हैं और पुलिसकर्मी भी यहाँ इनको हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये साफ तौर से देख सकते हैं, बात कर लेते हैं, क्यों हटाया जा रहा है इनको यहाँ? एक बार साइड रास्ता आ रहा है, गाड़ी आ रही है। किस लिए हटाया जा रहा है? गाड़ी आ रही है, रास्ता खुलवाना। आप किस लिए पहुंचे हैं यहाँ? गाड़ी आ रही है, रास्ता खुलवाने। किसकी गाड़ी आ रही है? कोई अधिकारी आ रहे हैं? अधिकारी नहीं, रोड चलता रोड है। अच्छा, बिल्कुल, देखिए हालांकि ये जो पुलिसकर्मियों को यहाँ तैनात किया गया है वो कुछ भी बताने से हालांकि इंकार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से आगे किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये आप साफ तौर से एक बार बात कर लेते हैं आपसे, क्या नाम है आपका? निसार अहमद, एक सरपंच। आप पूर्व सरपंच हैं, आप ये बताइए ये क्या किस लिए भीड़ इकट्ठी हुई है, पुलिस किस लिए पहुंची है? ये हमें 4 बजे सूचना मिली, गांव में लोगों ने बताया कि बनकपुर की तरफ से भारी संख्या में पुलिस फोर्स आया है। हाँ। तो हम वहाँ गए, पुलिस किस लिए आई है? तो पुलिस ने क्या है कि कम से कम वहाँ से जाते सारा इलाका ही सील कर दिया है। खंदावली बनकपुर रोड, किसी को 200-300 मीटर के दायरे में जाने ही नहीं दे रहे। कितनी दूर है यहाँ से वो गाड़ी? यहाँ से कम 200 मीटर दूर, 300 मीटर दूर है। क्या है उस गाड़ी के पास तक आप गए थे? जी, गाड़ी नहीं जाने दे रहे ना, पता ही नहीं किस गाड़ी में आप क्या होकर आए थे वहाँ? नहीं होगा। थे पुलिस प्रशासन ने, हमारे सटा पुलिस प्रशासन खड़ा, उसने निवेदन करी गांव वाले को दूर ले जाओ यहाँ से। हाँ। और फिर हमने पुलिस देखा, प्रशासन ने नहीं जाने दिया, हमने गाड़ी नहीं देखी इसमें। तो क्या बताया था कि ये गाड़ी है यहाँ को स्पोर्ट बस, इतना बताया? गाड़ी है, हमें तो पुलिस और मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि उमर मोहम्मद है जो उसकी कोई गाड़ी है, उसके बारे में अब कब आई है, कौन खड़ा करेगा, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं। बिल्कुल, ये देखिए ये पूर्व सरपंच है गांव खदावली के जो बता रहे हैं कि यहाँ इको स्पोर्ट्स गाड़ी खड़ी हुई है और ऐसे में पुलिस कर्मियों की तरफ से जो जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी गई है उसके आधार पर वो जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि गांव के यहाँ से अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से सरपंच जो पूर्व सरपंच है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि करीब 300 मीटर आगे वो गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन गाड़ी जो है वो उसमें कुछ ऐसा विस्फोटक सामग्री ना हो या हो, उसको लेकर चेक उसको किया जा रहा है। जिस तरह से अधिकारियों की तरफ से भी जानकारी इस बात को लेकर दी गई है कि हो सकता है उसमें कोई विस्फोटक पदार्थ हो, इसलिए बॉम्ब स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया है। फरीदाबाद से देवेंद्र को